हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब अपने अपने घर पे बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज हमारी चिरकली कब से उठी है और इतनी रो रही है ना, ये बदमाश। इसे पूरा घर इतना फैला हुआ है, इसको देखो, इसको। बस रोए जा रही है, रोए जा रही है, और कुछ नहीं उसको चाहिए। मेरा कैमरा कितना गंदा है, साफ कर लेती पहले तो। गाइस अभी देखो, काम भी मेरा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इधर किचन भी देख लिया, इधर भी देख लो, हॉल भी देख लो, इधर भी देख लो, और ये बेडरूम तो ये देख, पूरा फैला है। वो किसके चक्कर में? ये छोरी के चक्कर में। और टाइम क्या हो गया पता है आपको? 11 बज गई है। बताओ, 11 बज गई है, अभी तक मेरा कुछ भी काम नहीं है हुआ है। और आज हमारे यहाँ मकान मालिक है ना, उनके छोरे का मतलब वियान का बर्थडे है, तो शाम को भी इनवाइट करा है। तो देखते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ से शूट करूँगी उसका बर्थडे का। हैप्पी बर्थडे वियान। तो गाइस मेरा सोना उड़ गया है। मैं कब से वेट कर रही थी, भगवान अब उठे तब उठे। मैं बहुत चिल्लाती हूँ ना कि सोता नहीं है, सोता नहीं है। तो 2 बार तो जा जाके मैं देखा ही थी कि कब उठेगा, कब उठेगा ये सोनी। तो देखिए, उठ गया मेरा सोनी बेटा। केजी देख लग कुपा मम्मा को। तो गाइस मैं कितनी बार जा जाके देख के आई थी कि कब मेरे को अच्छा नहीं लगता। ये सो जाती, नहीं सोती ना, तो इसको डांटा तो इसने सोचा को मम्मा मुझे डांटती है ना, अब तो मैं सो के ही रहूंगा, अब उठूंगा ही नहीं मैं जल्दी। इजी सो जाता है ना भाई तूने, इजी सोता था ना भाई तूने, सोता था तूने, हैं? सोचा था तूने, सोचा था। अरे मेरा बेटा देखा, इसका मतलब लल्ला ने सोचा था, इसीलिए नहीं ये उठ रहा था श्याना। तो उसको फिट विट करवा दिया मैंने। और अब इसकी मस्ती देख लेते हैं, सोने की मस्ती, श्याने की मस्ती। बस सोना, उसकी नानी को भी कभी फोन लगाएंगे तो यही शौक से ही दिखाएगा, और मम्मा को भी शौक से ही दिखाएगा। हम लोग वियान भैया के लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं, बोल। सोनी भी जा रही है, वियान भैया के लिए गिफ्ट लेने जा रही है। फिर आपको हम दिखते हैं बर्थडे में, नहीं तो गिफ्ट की दुकान पे मिलेंगे। सॉरी, ये जो 80 होल हुए। तो गाइस यहाँ सोच रहे थे क्या ले क्या ले, तो एक सेलिब्रेट का ये ले लिया गिफ्ट। तो यहाँ पे लेट हो गई थी, तो लास्ट में मेरे लिए वियान केक लाया और हम लोग केक खा रहे थे। तो मैंने सोचा ब्लॉग भी शूट हो जाए, तो ब्लॉग शूट करने लगी थी। तो वो बोल रहा था नहीं मैं तो दीदी को गाड़ी ही खिलाऊँगा। कार थी उसमें, मैंने बोला नहीं बाबा मैं नहीं खाती। तो मैं देखने लग रही थी इसके पापा को, फिर उसको गिफ्ट वगैरह दिया और फिर नाश्ता करा। नाश्ता करने के बाद फिर खाने का सिस्टम था। तो हमारी चिक्कू ऐसे रो रही थी, और ये प्लेट ले लेके मैं इसलिए घूम रही थी कि मैं किसको दूँ प्लेट, वहाँ पे इतनी भीड़ थी, कोई तो ले लो मेरे हाथ से, ऐसा सोच रही थी। तो फिर आखिर में मैंने दे ही दिया था। तो यहाँ पे थोड़ी मस्ती चल रही थी भैया और भाभी की, और सॉन्ग्स भी चल रहे थे, बट कॉपीराइट आ जाता इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था। इतनी मस्त लग रहा था उन दोनों का, बड़ा मज़ा आया था। और यहाँ पे मैं ना चिक्कू के पापा को बुला रही थी दिखाने के लिए, पर वो आ ही नहीं रहे थे क्योंकि चिक्कू रो रही थी। वो ना भीड़ में जाती है तो पता नहीं उसको भी क्या हो जाता है, इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी। और आज अच्छा लग रहा था, सब लोग इकट्ठे हुए थे। और एक्चुअल में था वियान का बर्थडे, पर भैया भाभी की भी एनिवर्सरी थी, तो एक काम में दो काम हो गया था उन लोगों का भी। और अच्छा लगा उन लोगों की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी वो भी। और यहाँ पे सब हंसते मुस्कुराते सब अच्छे से हो रहा था, बढ़िया। दोनों बहुत खुश थे। और यहाँ पे मेरी चिरकली थी प्रियांशी दीदी के पास, और डैडी भी साथ में थे। और अच्छा था, खुशी का दिन, बढ़िया लगा, सब अच्छे से हो रहे थे।
फिर उन बोल रहे थे कि भाभी को भी बोल रहे थे कि गाना आप भी गाओ, तो भाभी सोच रहे थे मैं कौन सा गाना गाऊँ, मैं कौन सा गाना गाऊँ, तो वो भी गाएंगे। सेट वेट हो रहे थे थोड़ा, फिर गाएंगे वो। अच्छा लगता है ना अपने अपनी एनिवर्सरी में। यहाँ पे दोनों अच्छे से वेट कर रहे थे सेलिब्रेट, बहुत मज़ा आया। पर मैं ना आ गई थी क्योंकि ये ना रो रही थी, तो थोड़ा बहुत तो ना दूसरे से शूट करवाया। ये इतनी रो रही थी नहीं लल्ला, फिर इसको मैंने सुलाया, फिर आई और थोड़ा थोड़ा सा ही शूट कर पाई क्योंकि है ना इसको सुलाने आ गई थी और अच्छा लग रहा था इन दोनों की। भगवान ऐसी लाइफ सबको दे और ऐसा जीवन साथी सबको दे। हम भी हमारी एनिवर्सरी ऐसे ही मनाएंगे, हंसते मुस्कुराते। एनिवर्सरी आएगी तो, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी आई थी तब हम लोग, मैं प्रेगनेंसी थी मेरी, हाँ मेरी प्रेगनेंसी थी, तो इतना ख़ास कोई मना नहीं पाई थी। तो अब मनाएंगे। अब चीकू भी हो गई है और यहाँ पे सभी आए थे। ये फिर अब भाभी गाना आने लग गए थे, अच्छे से मस्त लगा था इनका सॉन्ग सुन के भी। मैं लाउड करती बट कॉपीराइट आ जाता ना, इसीलिए मैंने म्यूट करके रखा था। अच्छे लगे थे दोनों की जोड़ी, भगवान सही सलामत रखे। प्यारे प्यारे लग रहे थे, सभी प्यारे लग रहे थे वैसे तो मैं थोड़ा लेट हो गई थी। क्यों लेट हो गई थी, चीकू के डैडी लेट आए थे ऑफिस से, और चीकू के पापा लेट आने के बाद गिफ्ट लेने चले गए थे। और गिफ्ट तो आपने तो देखा ही होगा, गिफ्ट लेने चले गए थे, उसके बाद फिर लेट हो गए क्योंकि यहाँ पे है ना 8 बजे दुकानें बंद हो जाती है, कोई सी भी दुकानें रहो तो बंद हो जाती है, इसलिए हम लोग लेट हो गए थे। तो वियान का बर्थडे मतलब केक वेक सब कट हो गया था और वो मैंने शूट कर ही नहीं पाई। तो फिर लास्ट में भाभी और इनका था एनिवर्सरी का केक कट रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत तो शूट कर लेती हूँ आपको दिखाने के लिए, तो फिर कर लिया था। तो ये है ग्रीन कलर की साड़ी में, ये वियान के मम्मी है और इधर है डैडी हैं, और ये एलियन की मम्मी पापा हैं भाभी, और इधर है शुप्रिया वगैरह। बढ़िया सा सेलिब्रेट हुआ, मस्त लगा, अच्छा लगा। और ये है उनका बड़ा बेटा और ये आएगा छोटा बेटा, ये है छोटा बेटा। अच्छा लगा। फिर मैं आई, थोड़ी बहुत तो वीडियो शूट करवाई मैंने, और मैं केक वेक हो रहे थे चिकू के डैडी, और मैंने केक वेक खिला दिया और शूट भी करवा लिया था थोड़ा सा एलियन को बोल के। और चिकू के पापा को तो इतनी ठंड लग रही थी ना, कोई टोपा नहीं पहन के, और ये तो टोपा पहन के आ गए थे। पर चलो कोई नहीं, अच्छे लग रहे थे वो भी। है तो आखिर में मेरे पति देव, थोड़ा डांट देती हूँ मेरे पति देव को, पर प्यार बहुत करती हूँ, वो अच्छा है। और ये मेरी चिरकली देखा कैसे रो रही थी, एक भी पिक नहीं करवा रही थी, एक भी पिक नहीं, मेरी भी अच्छे से पिक नहीं आई इसके चक्कर में। तो फिर मैंने फटाफट करवाई ना, लेके गई। मैंने सोचा बाहर चले जाने की अच्छे। तो ये है सुप्रिया और उनके मिस्टर भैया। और गाइस मैं पार्टी छोड़ के आई, ये छोरी की वजह से। हाँ ये छोरी की वजह से मैं पार्टी छोड़ के आई। ये इतनी रो रही थी ना, इतनी बदमाश है ना। गाइस मैं जो पार्टी छोड़ के आई, ये छोरी की वजह से। इतनी रो रही थी, बाप रे, समझ में नहीं आने दे रही थी। नकटी और कुछ ऐसा लुक है, ज्यादा हैवी नहीं करा है, ऐसे ही सिंपल। तो चले गई, सभी जाएंगे, वापस जाऊंगी मैं खाना खाने, बट ये सुपुत्री को मैं सुला के जाऊंगी। अभी उसके डैडी बैठे हैं नीचे पार्टी में, फिर मम्मा जाएगी, क्योंकि अभी डैडी मम्मा का सुलाने का काम है और डैडी का पास में रहने का काम है।